नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय मेला ग्राउंड में जननायक जनता पार्टी ने अपना 5वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। भिवानी में आयोजित इस विशाल रैली में जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक सभी लोग मौजूद रहे। वहीं इस रैली में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी के मेला ग्राउंड में सम्मान समारोह रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जेजेपी पार्टी के अनेकों वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे। जेजेपी पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला, प्रधान महासचिव जेजेपी पार्टी नैना चौटाला, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सम्मान समारोह रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे। रैली स्थल पर महिलाओं एवं युवा सदस्यों की काफ़ी संख्या देखने को मिली। रैली स्थल पर प्रत्येक जिले का अलग से ब्लॉक बना हुआ था। वहीं रैली स्थल में लगभग हजारों की भीड़ ने भाग लिया। पार्टी के महासचिव अजय चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से चलती है और हमारी पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सम्मान रैली को आज सफल बनाने का श्रेय भी कार्यकर्ताओं और कमेरा वर्ग को दिया जाता है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी आज जेजेपी पार्टी के हाथ मजबूत करती हुई नजर आती है। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं के उत्साह देखते ही बनता है। महिलाओं की अत्यधिक संख्या दर्शाती है कि महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी से महिलाएं अत्यंत खुश हैं। वहीं पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनके मन में बुजुर्गों की पेंशन बनाने की खटक अभी बाकी है। अगर पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आती है तो वह वृद्ध लोगों को 5100 रुपये पेंशन करने का काम करेंगे और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को अत्यधिक बढ़ाएंगे। आपके बीच में अब बुलाना चाहूंगा हमारे बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन रहे और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले, लंबे समय तक संघर्ष करने वाले आदरणीय अशोक वर्मा जी को कि वो आए और हरियाणा के जनसमूह को आज यहां से अपनी बात रख करके उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें, उनमें ऊर्जा का संचार करने का काम करें। आदरणीय अशोक वर्मा जी का जोरदार तालियां अपने नेता के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारी पार्टी के और चौधरी देवीलाल जी के लोगों में से जिनका मैंने पहले जिक्र किया, चौधरी भगीराम जी को कि वो आए और आज की सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां चौधरी भगीराम जी के लिए। बहुत ही आदरणीय जजपा पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष निशान सिंह जी, दिग्विजय चौटाला जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, बुजुर्गों, साथियों, किसी समझदार ने बहुत अकल से काम किया, बहुत ही दूर के साथ समझ करके बात बनाई, बताई और छुपाई। चौधरी देवीलाल प्रतीक है कमेरे का, चौधरी देवीलाल प्रतीक है साम्राज्य का कि एक ऐसा सम्मान राज मिले सबको, गरीब से कितना प्यार करती है। मेरे साथ मिलकर के डॉक्टर अजय चौटाला जी जिंदाबाद। भाई अभी भी कमी है, पीछे तक हाथ उठने चाहिए। डॉक्टर अजय चौटाला जी जिंदाबाद। डॉक्टर अजय चौटाला जी जिंदाबाद। हरियाणा के सच्चे लाल डॉक्टर अजय चौटाला जी जिंदाबाद। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें आदरणीय राजू किसान के सम्मान का प्रतीक, कमेरे के सम्मान का प्रतीक, पगड़ी भेंट करके हमारे नेताओं को सम्मानित करने का काम करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, दुष्यंत चौटाला जी को और सभी नेताओं को, श्रोतना कोटलिया जी शाल भेंट करके नैना चौटाला जी को सम्मानित करने का काम करें। शाल दे, शेट्टी जी शाल दीजिए। दादरी नौजवान बेटा आपके बीच में आ रहे हो बैठने के लिए, कहता है कुर्सी खाली है, मैं उस पर जाकर के बैठूंगा, स्टेज संभालिए। एक बार
ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ चलती है जननायक के नाम से, चौधरी देवीलाल के नाम से। हरियाणा के हर गांव से ये पार्टी चलती है, 36 बिरादरी के साथ हर गांव से, जहां से मेरी माता इतनी बड़ी संख्या में आई है। ये पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं के काम से, क्योंकि पार्टी का जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा पार्टियां नहीं चलेगी। तो जननायक जनता पार्टी का संगठन जो है वो बहुत मजबूत और आरसीसी लेंटर की तरह है, बहुत मजबूत। मिलने दुआ सलाम से हमें घर घर जाकर लोगों से मिलना होगा। जननायक जनता पार्टी ने जितने भी काम किए उनको हर दरवाजे पे जाके हमें बताना होगा। और आपस की जो राम राम है बहनों, उस राम राम से जननायक जनता पार्टी ने चलना है। तो सबके पास जाकर जो भी अब तक काम किए, मैं सबसे पहला कहूंगी कि इस ताले की चाबी से जो काम खोलने का काम किया है वो है महिलाओं को 50% की भागीदारी पंचायतों में दिलाने का काम। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब हम गांव में जाते हैं तो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में मेरी महिला सरपंच मुझे मिलने का काम करती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। डिपो होल्डर्स में दूसरी चाबी से जो ताला खुला था वो 33% की भागीदारी जो है वो महिलाओं को डिपो होल्डर की जो ताला खुला है वो 8% की भागीदारी जो है वो SC/BC कोटे से। और एक ताला मैं कहूँगी सबसे बड़ा जो है वो 75% का जो आरक्षण युवाओं को देने का काम किया है वो आप लोगों का है। तो सारे एकजुट होके एक ताकत बनकर आप अजय सिंह जी के हाथ मजबूत करो। हमारा लाडला दूषण जो मुख्यमंत्री है, हमने आगे गोल लेके हम लोग चले, उस गोल तक हमारी मेहनत जो हमें पहुंचाने का काम करेगी। तो मैं एक बार फिर मेरे पूरे हरियाणा से आए हुए पिताश्री बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और मेरी जो ताकत है, मेरी मातृ शक्ति, आप सबको बहुत बहुत राम राम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार की बात है। 75% जो युवाओं को रोजगार देने का जो बिल है भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पास करवाया और युवाओं को रोजगार देने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, चाहे वो खरगोदा के अंदर मारुति का, चाहे हमारा लगाने का काम, उद्योग लगाने का काम किया, चाहे और भी अनेकों हमारे जो कार्य किए हैं, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात है, तो मैं उसके लिए विशेष रूप से भाई दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए आप रात और दिन एक मेहनत करें और 2024 में जननायक जनता पार्टी का हमारा मेहनत करके एक साथी हमारा राज के अंदर हमारा राज बनाने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिनको जननायक के नाम से हरियाणा प्रदेश में हमारा हिंदुस्तान में पूरे विश्व में जाना जाता है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर इस पार्टी का गठन किया था। बहुत कम समय में जो हमारे मार्गदर्शक कहूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, और जो एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने की, और हमारे जैसे अनेकों ने युवाओं को अपने साथ जोड़ के और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और बहुत कम समय में 10 विधायक अपनी पार्टी के बनाकर जननायक जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी की। आज हमारे पलटा कर ले गया था गठबंधन में सरकार बीजेपी के साथ आने वाला गठबंधन है। साथियों, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हरियाणा को विकास के पथ पर कैसे ले जाया जाए, जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी उनको घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, और उनकी नीतियों से छत्तीसगढ़ के समाज के लोगों को हमारे गांव में आंचल में बैठे हुए गरीब परिवार तक उनका लाभ कैसे पहुंचे, उसको हमने सुनिश्चित करने का इस सरकार ने काम किया। साथी, आज हम बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आज यहाँ गठबंधन में सरकार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके मार्गदर्शन में हमारे लाखों युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार मिलेगा। मैं तो आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2 वर्ष बाकी है और इन 2 वर्षों में हमारा सबका ध्येय बनता है, हमारी सबकी परीक्षा है कि हम मिलकर के संसद को मजबूत करें। और दोस्तों, 2024 तक पहुंचते पहुंचते
हमारे जितने भी नौजवान साथी, तो जितने भी हमारी बहनें जिनकी ड्यूटियां हमने बूथ वाइज लगाई थी, बूथ योद्धा के तौर पर, बूथ सखी के तौर पर, मैं उम्मीद करूँगा कि सभी हरियाणा के हर बूथ पे जाकर के और साथियों को साथ लेकर के हरियाणा को एक माला में तोड़ने का काम करेंगे। ऐसा काम इन 2 वर्षों में करें, अपना संगठन को मजबूत करें कि आने वाला 2024 आपके नाम हो, आपके अजीज के, आपके लाडले के नाम हो। आपका लाडला आने वाले समय में इस मजबूत संगठन के माध्यम से हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, उन दिन हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, हमें शक्ति देना चाहते हैं सभी मिलकर के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हमारी अगुवाई करें और वो भी जाकर के हम मेहनत करके अपनी पार्टी को निखार करके पूरे हरियाणा में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करें। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का, बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं का, बहनों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने लाखों की संख्या में आकर के आज पार्टी की शान को बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार आवाज ना हारी, आवाज ना हारी इसकी, आवाज ना हारी थी, आवाज इसमें बात को नहीं है। भाई साहब आवाज को नहीं आती, आपको नहीं आती यार। विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मैं इस पे किसान के मेरे आवाज आना रही ना, जोर लगा हमारे पास और बाकी है और चुनावी प्रक्रिया देश भर में शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। आज हमें फिर पूरी मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा। साथियों, ये 3 साल का सफर है,
जितने हमने निर्णय किए वो भी हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में करने का काम किया। अभी श्रीमती नड्डा जी मन से कह रही थी पंचायतों में चुनकर आई कि हमारे पत्रकार साथी दिल्ली चंडीगढ़ से आए हैं। एक चीज और कह रहा था, वो 50 तो महिलाएं जीत के आई, 73% युवा भी पंचायतों में जीत के आए। प्रदेश के अंदर हमने जो वादे किए थे अधिकतम पूरे करें। पत्रकार साथी वाली कहते हैं कि 5100 का होगी और उसको उनमें भी दूंगा। ये वादा है 2 साल से कम समय देता है। साथियों, वो दिन मुझे याद है, वो कहते थे 75% कैसे आएगा, कहते थे नहीं कहते थे, मेरा अधिकार कानून कैसे बढ़ेगा। विधानसभा में लाके दिखाया नहीं दिखाया, बुढ़ापा पेंशन आएगी। लोग कहते थे किसी गलती से कभी पेंशनर भी कहा करते थे कि मगर होती मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं लागू कर देता। और देवलाल ने क्या कहा था, तो भेड़ को किसी तरह में नहीं डाला, कानून बनाने जा रहा और कागज के नीचे लिखो मैं देवलाल। देश भर में उठाकर देख लो, इतनी बड़ी हिस्सेदारी कानूनी तौर पर जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत, नगर पंचायत आज देश में कहीं भी नहीं है। दूसरी ओर पर साथियों 75% वाला कानून आज अस्तित्व में फंसा हुआ, मगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए, उसको लागू हरियाणा के युवाओं को अधिकार देंगे। एक वादा आपका वो था कि ठेका प्रथा प्रदेश में डीसी रेट बंद कराएंगे और डीसी रेट को बंद कराकर कौशल रोजगार निगम बनाया और उस कौशल रोजगार निगम के साथ आपकी पार्टी का एक वादा था कि मिनिमम वेज जो हमारा सबसे कम पैसा मिलना चाहिए किसी कर्मचारी को, वो 16,000 करेंगे। और साथियों, आज भारत देखो कौशल रोजगार में 3 कैटेगरी है, ABC, तीनों के अंदर आज 16,000 से ले और आज एक कैटेगरी में तो 17,500 रुपये मिनिमम वेज देने का काम करे। मगर एक चीज कि मेरी माताएं बहनें बैठी अभी नैना चौटाला जी की आग्रह करनी थी कि 50% महिलाओं को दे दिया पंचायत में अधिकार, 33% अधिकार आपने राशन डिपो में दे दिया। ये आज वादा करता हूँ कि कौशल रोजगार में भी महिलाओं की हिस्सेदारी हो। अब इस लड़ाई को लड़ूंगा कि 33% महिलाओं का हिस्सा प्रदेश में काम करे। एक चीज एक दौर था उत्तर साहब का, जब जमीनें बिका करती थी, इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के रहा। माहौल ठीक करने में समय तो लगा, मगर आज उसी के साथ कहता हूँ कि हमने 30,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में बनाया, इससे लाखों रोजगार आएंगे। इंडिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मारुति का प्लांट और कहीं नहीं, ये पावर बैठा। एक दिन मेरे को बोलने लग गया था, हमारे भूखा साहब को आया करते थे, विकास की बात आती थी तो नहीं देखते थे, कहते आने वाले 10 साल में मस्ती आपने राजी गुड़गांव से ज्यादा हमारे घर को डेवलप करने का काम करेंगे। आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से साल में पड़ेगी। वही मेवात जैसी जगह इंडस्ट्री जाने से कितना आती थी, आज मेवात के अंदर अपने प्रयास कर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लाने का काम किया। सबसे बड़ा वेयर हाउस लॉजिस्टिक का आज हम ई-कॉमर्स के लिए बनवा रहे हैं फ्लिपकार्ट से। आज अगर उठाकर देखो जिलों में चाहे कुसुमा योजना हो, चाहे हमारी स्टार्टअप योजना हो, चाहे ई व्हीकल योजना हो, अलग अलग इंडस्ट्री का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ा। और तो और बसों की कंपनी दे दी हमने, इंडिया में इलेक्ट्रिक बस बने, उसका पहला प्लांट आपके पौधों में लगाने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूँगा, आज हमें फोकस करना है, बढ़ाना है, तो मेरे की ताकत को बढ़ाना है। और प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए।
आज आयुष्मान योजना हर गरीब पिछड़े वर्ग को मिलती है, जिससे वो देश के किसी भी कोने में जाकर 5 लाख करा सकता है। आज टिकट की सीमा केवल मात्र हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जहाँ 1,20,000 और ये वादा आज करता हूँ कि अब बीपीएल राशन कार्ड बनाने के अंदर आपको खाकी रंग से बांटने का काम नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है तो आपने के ऊपर आधार नंबर दे देना। नए साल से आपको भी सारी बीपीएल की सुविधाएं जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे उसको देने का काम करेंगे। साथियों, एक चीज जरूर बोलूंगा, ये लोग जब बात करते हैं तो भिवानी का अहम योगदान रहा और हमेशा भिवानी को पढ़ कर खेलों में हिस्सेदारी दी है, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो। आज डॉक्टर साहब के पुराने साथी सज्जन बनाने के हमारे साथ वापस आए हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी की बात है। उनकी भतीजियों ने, गीता बबीता ने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया और आज तो मोखरा की हमारी छोरियां भी जाकर दुनिया में रेसलिंग के मेडल लाने का काम साथ से भी कर रही। टोक्यो के अंदर हमारे करनाल के साथी नीरज ने पहली बार एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में देश में लाकर देने का काम किया। आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये सारे साथी टोक्यो से वापिस आए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर और अनेक चीज की घोषणा करी, मगर कई बार खिलाड़ियों को देखता कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जैसे साथी पीछे प्लास्टिक बांधे बैठे हैं ऋषभ, जब आजादी चोटिल हो जाता है तो उसकी रिकवरी का खर्चा, अपनी सेहत बनाने के पेड़ खरीदने के भी पैसे नहीं है, पर उसकी रिकवरी का क्या होगा। ये वादा है कि अब हरियाणा प्रदेश में हम योजना बनाएंगे, आने वाले समय में खिलाड़ियों को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिले, रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा मिले, इसकी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज कहूंगा, हरियाणा में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं छोड़े। आज आपके भिवानी में भी मैं आ रहा था, 4 छोटे छोटे जहाज हवा में घूम रहे थे। मेरे पूछा पायलट जो उतरते लगे छोटे जहाज कैसे थे, तो बताया भिवानी के हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में जहाँ 100 बच्चे हैं वहाँ के पायलट ट्रेनिंग ले रहे। ये आधुनिकता है। एक नहीं, पिंजौर ले लो, करनाल ले लो, मेंढेगढ़ ले लो, भिवानी ले लो, आज 4 हमारी एयर स्ट्रिप खाली पड़ी थी। 400 बच्चे इन चारों एयर स्ट्रिप पे आज फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर इसमें व्यवस्था बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर रियायत के अवसर बनाएंगे कि हमारे बच्चे पायलट बनकर दुनिया भर का भ्रमण करने का काम करें और साथ के साथ के वायु खतरे को एक ऐतिहासिक स्वरूप देकर कार्गो लॉजिस्टिक हब के तौर पर डेवलप करेंगे। नामे चौधरी तो सबसे पिछड़ा हिस्सा था, बारी बारी कहा जाता था दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी, दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी। साथियों, 152 पे किसी को आ जाने का मौका मिले तो आप पता करना, नामे चौधरी के पास 1500 एकड़ में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर बना रही है। हजारों रोजगार के अवसर वहां पर होंगे और साथ ही साथ नए उद्योग भी उस एरिया में प्रवर्तित करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमने कई वादे करे तो सरकार बनते ही पूरे करे, कई धीरे धीरे पूरे हुए, चाहे वो सीटेट को भी एजुकेशन के अंदर पेट्रोल को नियमित करने की बात है, के एग्जाम को 50 किलोमीटर के रेडियस में कराने की बात है, हमारी बहन बेटियों को कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा देने की बात हो। साथियों, कई ऐसी चीजें जो समय के साथ हमें और आगे लेकर चलनी, पर उसमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। मैं जरूर बोलना चाहूंगा एक चीज जो मेरे को बड़ी खट्टी थी कि हमारा गांव का बच्चा कोचिंग लेने पढ़ने शहर में आता था और बारी बारी शहर के अंदर आकर 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का उसका खराब होता था। मगर मैंने प्रयास शुरू किया, पहला प्रयास निर्माण से किया, 10 लाइब्रेरी बनाई, फिर उतारना पड़ना है, फिर धीरे धीरे सारे मेरे पीछे बड़े 5-5 लाख 10 लाख दो हमारी लाइब्रेरी बना। अब ये वादा हम आपको करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव को डिजिटल तो हमने कर दिया, आज ग्राम सचिवालय डिजिटल हो चुके, मगर अभी हम निर्माण
काम करेंगे, जिससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े। वहाँ से बच्चों को ये सारी किताबें मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे शिक्षित बच्चे हमारे और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, यहाँ किसान की बात आती है, हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 13 फसलें खरीदी जाती है। कोई और प्रदेश नहीं है देश में जहाँ 13 फसलों का खरीदा जाता है। मगर उस व्यवस्था को और बेहतर कैसे कराया जाए, ये मॉडल हरियाणा से देश सीखता है। पिछले दिनों मैं यूपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था, तो बारी बारी भाषण में हरियाणा की बढ़ाई कर रहा, कहता हरियाणा की मंडियां ऐसी है, हरियाणा की मंडियां ऐसी है। हरियाणा की मंडियां तो आधुनिक है। आज उठाकर देखो, आज लगभग 60 लाख मीट्रिक टन जीरी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमने खरीदी। किसान को 1-2 घंटे से ज्यादा मंडी में नहीं रुकना पड़ा। वो दिन तो हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि किसान आता था जीरी लेके, 4 घंटे पहले कहा जाता था मॉइस्चर ज्यादा है कल आओ, उसको 2-2 रात जीरी के ऊपर अपनी चद्दर घेर के सोना पड़ता था। मगर साथियों, आज की व्यवस्था देखो, मंडी में आने के 2 से 3 घंटे बाद किसान फारिग होता है और 2 दिन के अंदर उसका पूरा मूल उसकी फसल का उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। साथियों, कोई छोटी चीज नहीं है। 1.5 महीने खरीद चली और 1.5 महीने के अंदर आपकी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम किया। और इसको और बेहतर बताएंगे, ये बेहतर घंटे से 48 लाए हैं और आगे आगे ये प्रयास करेंगे कि जैसे किसान का देख फौरन कटे, ऐसा सरकार की तरफ से उसके खाते में हो। तब मानूंगा कि सर छोटूराम का, चौधरी देवलाल का किसान को मजबूत करने का सपना और बड़ा। आज फसल खराब हो जाती थी, किसान के पास ताकत नहीं थी कि वो अपनी फसल की खराबी की रिपोर्ट दिखाए, मगर आपकी सरकार ने आज क्षतिपूर्ति पोर्टल का निर्माण किया और इस पर है भिवानी का मैं देख रहा था, 3000 किसानों ने भिवानी जिले के अंदर क्षतिपूर्ति पे अपनी फसल खराब की रिपोर्ट दिखाई। आपको पटवारी आपके बुलावे में फसल खराबा देखने नहीं आता, बल्कि आप जब उसको मैसेज करते हो तो सरकार आदेश देती है कि जाकर इस किसान की फसल को देख कर आने का काम करे। देश में अगर सबसे ज्यादा खराबे का कोई पैसा दिया जाता है तो आपके प्रदेश में 15,000 करोड़ 15,000 रुपया दिया जाता है। और अगर आप नहीं हो गए पहले, और ये हमारा वादा भी, और ये वादा मैं ये आज मन से कह देता हूँ, फरवरी 2023 में पूरा कर देंगे कि कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण कर और आपके नेतृत्व में कराऊंगा तो ऐसा कि आप जाकर वहां जाकर इस मंदिर को आगे लेकर चलने का काम करें, दोस्त को आगे बढ़ाने का काम करें। एक चीज जरूर हमें सब समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि प्रदेश के अंदर जब प्रगति होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताता, 3 साल का सफर कोई आसान नहीं था। बहुत से साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, पहले कहा कि ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी। मैं आपसे पूछना था, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शराब घोटाला हुआ था तो क्या एक्साइज का रेवेन्यू 6100 करोड़ से 10,500 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करता है। हमने तो चोर को पकड़ा, चोरी रोकी, पर कहीं ना कहीं उसकी 30 करोड़ के होने लगे। आज कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हो गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ मोबाइल से टाइम लेके तहसील में जाता है, तहसीलदार वहां बैठा मिलता है। और हम तो कोशिश करें, हमने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दी और केंद्र को भेज दिया राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए कि रजिस्ट्री का भी सर्कल जो है वो सब डिवीजन जिले इस पे ना किया जाए, इसको प्रदेश भर को एक सिस्टम बना दिया जाए। और ये वादा करता हूँ 2023 के अंदर पूरी स्टेट को एक तहसील एक सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे।
कर पाओगे। एक चीज साथियों आज और समझने देखने कि आज देश के अंदर माहौल दिन प्रतिदिन आपके पक्ष का बढ़ता जा रहा है। मैं इसको और आगे ले जाने के लिए हमें बूथ लेवल पर जाना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा और उसके अंदर आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो एक चीज मेरी माताओं बहनों से कहूँगा कि एक वादा आपने महिला सेल की मीटिंग में करा था कि हम हर बूथ पर एक सखी बनाएंगे जो पार्टी का प्रचार करने का काम करेंगे। हमारे साथ अभी जेजेपी से मंत्री अनूप धानक जी जुड़ गए हैं। अभी उनसे जानेंगे कि रैली स्थल का क्या जायजा है और क्या ये रैली अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। जी जी, आज जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और लोगों में भारी उत्साह है। मैं अभी हिसार से चल कर आया हूँ तो जगह जगह पर जाम लगे हुए हैं। आसी से परली साइड में भाटड़ा गांव में तो इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था, वहाँ हजारों गाड़ियां रुकी हुई थी। मैं स्वयं जाकर के वहाँ जाम एसपी मैडम से रिक्वेस्ट करके सबसे पूरा प्रशासन को लगा के वहाँ जाम खुलवा के आए हैं और लोग लाखों की संख्या में आज रैली स्थल में पहुंचेंगे। लोगों में भारी उत्साह है। जी जी बिल्कुल, मंत्री जी ने कहा कि भारी उत्साह है। सर, क्या आगे आने वाले चुनाव में इस रैली का क्या खासा असर देखने को मिलेगा? अपने संगठन अपनी अपनी रैलियां करते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। जननायक जनता पार्टी भी आज अपनी रैली करके अपना जो संगठन का जो महत्व है वो लोगों के अंदर पता भी लगेगा और जो संगठन की ताकत है वो लोगों के अंदर आज क्या मोटिव सर, क्या मोटिव रहेगा इस रैली का, कैसे क्या देखने में नजर आ रहा है? देखिए, पार्टी का स्थापना दिवस हमेशा मनाते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष ये नहीं हो पाया। आज मैं मान के चलता हूँ कि पुरानी शैली जो हमारी थी रैलियां करने की, उसी शैली में ये रैली होगी, बहुत बड़े लेवल पे होगी। पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, दोनों को और ताकत और शक्ति मिलेगी। ये क्या देखने को मिल रहा है आने वाले चुनाव में इस रैली का क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, रैली जो है वो आपकी पार्टी का जो संगठन है उसकी मजबूती को दर्शाती है। हमारा संगठन मजबूत है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले 2 वर्ष जो हमारे लिए बहुत फैसलापूर्ण है, जिनमें हमें संगठन को और मजबूत करना, उसमें और ताकत हमें मिलेगी। सुनने को आ रहा है कि अगली बार जो सरकार पूर्ण रूप से दुष्यंत चौटाला जी को सीएम जनता देखना चाहती है, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है। 2 वर्षों में हमारा यही ध्येय होगा, यही लक्ष्य होगा कि हम अपने संगठन को और मजबूत करें और आने वाले समय में इंडिपेंडेंट सरकार अपनी बनाने का काम। साथ जुड़ गए हैं हरियाणा के प्रभारी जेजी केसी बांगड़ जी, उनसे जानेंगे कि सर रैली पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? रैली बहुत सफल हुई, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और जननायक जनता पार्टी ने जो पांडु पिंडारा की धरती पर अपना रिकॉर्ड रखा था, उस रिकॉर्ड को वो हरियाणा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम, एक नया रिकॉर्ड रखने का काम आज की भिवानी की ये रैली, वो भिवानी जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि है, उसमें एक न केवल ये एक जन सम्मान रैली के रूप में ये मनाई जा रही है, ये एक संकल्प दिवस के रूप में भी ये कार्यकर्ता मनाने का काम करेंगे। इस रैली में एक संकल्प लेंगे कि हम दुष्यंत चौटाला जी को 2024 का मुख्यमंत्री बनाने में एडी चोटी का जोर लगाएंगे, कोई कसर नहीं रहने देंगे। ये संकल्प रैली में जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, तो रैली सफल होती नजर आ रही है, इसके बारे में क्या कहना? रैली सफल होती नजर नहीं आ रही। भिवानी की अब तक की सबसे सफलतम और सबसे बड़ी रैली होगी। भिवानी के इतिहास में ये रैली दर्ज होगी और प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा इस रैली से मिलेगी। बहुत जबरदस्त रैली आपके सामने देखने को मिलेगी। पांडु पिंडारा का रिकॉर्ड हम स्वयं ही तोड़ने का काम करेंगे। जी, जनता देखना चाह रही है कि आने वाले चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी को सीएम देखना चाह रही है, तो इस रैली से क्या कितना असर पड़ पाएगा? प्रदेश का हर युवा, प्रदेश की हर महिला, प्रदेश का हर बुजुर्ग होनहार दुष्यंत चौटाला को आगामी सीएम देखना चाहता है। इस बात पे मोहर लगाने के लिए आज लाखों की तादाद में लोग आज रैली में पहुंचे हैं, कैसी भीड़ नजर आ रही है, कैसे प्रशंसक आए हुए हैं, क्या कहना आपका? आज की भीड़ तो इतिहास बनाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, आज की भीड़ इन्होंने बताया कि इतिहास बनाने वाली है। सर, आने वाले चुनाव में क्या क्या असर दिखेगा इसका? आज आपको असर दिखेगा और जितने काम करे हैं पहले वो भी दिखेंगे
और जो आने वाली योजना है वो दुष्यंत जी और दिग्विजय जी आपके साथ साझा करेंगे। और आज ये जो पब्लिक है, जो आने वाले हैं, जितने भी हमारे प्यार करने वाले कार्यकर्ता है, आज उनकी ताकत भी पूरे हरियाणा को दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जनता, आज की जनता जो आने वाले चुनाव में दुष्यंत जी को सीएम देखना चाहती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? वो हरियाणा की जनता की पुरानी मांग है, आज की नहीं, वो बहुत पहले समय से देखना चाहते हैं कि दुष्यंत जी को सीएम। तो आज वो दोबारा इस बात को आप सबके सामने साझा करेंगे कि भाई अब की बार सीएम बना के निकालना है हरियाणा से। तो हमारे साथ एमडी के डी भी जुड़े हैं की रैली के। सर, क्या देखने को मिल रहा है रैली में? आप आए हैं भाई। सर, अभी तो आप देखिए क्या होगा, इतिहास बनेगा यहाँ पे, इतिहास भिवानी में इतिहास लिखा जाएगा। बिल्कुल इतिहास आने वाले चुनाव में क्या सर, पूर्ण बहुमत से जेजेपी आएगी और दुष्यंत जी सीएम बनेंगे 110%, सभा बढ़ाएगी। सर, कोई तो लाइन है जेजेपी के लिए तो हमारे चैनल के लिए? हरियाणा को एक दिन दुष्यंत नंबर 1 बनाएगा, हरियाणा को एक दिन दुष्यंत नंबर 1 बनाएगा। मीडिया प्रभारी जेजेपी। देखिए, रैली जो है पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर है। पार्टी के 4 साल आज पूरे हो रहे हैं। जींद में 9 दिसंबर 2018 को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश पर जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद पार्टी ने 1 साल तक विपक्ष में रहकर संघर्ष किया और अब 3 साल से सरकार का हिस्सा बनकर लोगों की सेवा कर रही है। तो 4 साल होने पर हम लोगों के बीच अपना अब तक के काम का जो ब्यौरा है, जो रिपोर्ट है, वो रख रहे हैं। और क्योंकि 1 साल बाद ही चुनावी वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, 2023 के आखिर में 24 में चुनाव है, उसके लिए भी हम लोगों के बीच अपना विजन रखेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बाकी वरिष्ठ नेता बताएंगे कि हरियाणा के लोगों के लिए उनके मन में क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं। और हरियाणा के सभी 22 जिलों से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हमने सभी 22 जिलों के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं। हर जिले के लोगों को अपने ब्लॉक में बैठना है, उनके पदाधिकारी, उनके नेता उनके बीच में बैठेंगे और अपने अपने ब्लॉक की ताकत दिखाएंगे। अजय कुमार इंदौरा, जिला प्रवक्ता रोहतक, जननायक जनता पार्टी। रैली आज की काफी सफल ऐतिहासिक रैली रहेगी। लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे। मेरा अबाउट 12 बजे के करीब अपने अजीज लाडले नेता दुष्यंत चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी, नैना चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पहुँच जाएंगे और रैली अपने शुमार पर होगी। 22 के 22 अपने जिलों से यहाँ पे भारी संख्या में तादाद में पहुँचेंगे। अलग अलग जोन बनाए हैं हर एक जिले के, उसमें सभी प्रभारी जिला अध्यक्ष अपने अपने जोनों में बैठेंगे और रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। अभी दुष्यंत चौटाला जी ने जो है अनेकों योजनाओं के बारे में और उनके बारे में बताया। भिवानी 5वां स्थापना दिवस पर जनता की क्या राय है वो भी हम जान लेते हैं। जी, कितनी भीड़ देखने को मिली है, कैसा लगा आपको इस रैली में? आज अपार जन समूह देखकर बहुत दिल को बहुत खुशी मिली और पांडु पिंडारा में जो रैली हुई से उससे भी बहुत बड़ी रैली है पब्लिक के हिसाब से, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज उप मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें आज पूरे हरियाणा के बारे में बताई वो बहुत ही लाभकारी हैं सभी लोगों के लिए। और जो जिले रह गए हैं उनके लिए भी वो कार्य कर रहे हैं। क्या कैसा लगा आज आपको रैली? बहुत बढ़िया लगा जी। कितनी भीड़ है? बहुत ज्यादा भीड़ है जी। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव जेजेपी बिल्कुल बनेगी जी। युवाओं के लिए भी आगे 25% की बात। आज की भीड़ देखकर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आने वाले चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत भाई होंगे। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली में एमसीडी जीत से साबित हो गया है कि जनता ने उनके काम पर मुहर लगा दी है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में लड्डू बांटकर खुशियां जताई गई और रथ यात्रा जुलूस के बारे में भी बताया गया कि इस चुनाव परिणाम से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार चाहे जितना जोर लगा ले और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर आप नेताओं की गिरफ्तारियां करवा ले या उन्हें डराने धमकाने का काम करे, दिल्ली की जनता पार्टी के साथ है और आपको भाजपा और कांग्रेस का विकल्प मानती है। यही वजह है कि आज दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत हो गया है। एमसीडी जीत की खुशी व आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में आप कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जताई।
वहीं आगे के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में शनिवार को भिवानी में आप कार्यकर्ताओं द्वारा विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत भिवानी शहर से शुरू करके चारों विधानसभाओं में उसे ले जाया जाएगा। दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब 15 साल का बीजेपी का कुशासन हटा के आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी, वो भी मैं इसकी गुजरात की जनता को धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही जल्द हमारे को 5 तो MLA बने और 35 दूसरा नंबर पर रहे और 40 लाख हमारे वोट आए और 13% वोट जो आया उसका हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, जो कि बहुत कम समय में बनी है और बहुत चुनिंदा पार्टी बनते हैं राष्ट्रीय पार्टी। हरियाणा में अब बहुत जल्दी इतना मजबूत संगठन बनाएंगे जिला वाइज विधानसभा वाइज के आने वाले 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और जिस तरह से हमने दिल्ली में काम करे हैं उसी तरह पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि आपने गुजरात में भी देख लिया कि हमारे 40 लाख वोट आए, 13% हमारे को बहुमत मिला है, तो जिसे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इसी तरह हरियाणा में भी बहुत ज़बरदस्त संगठन तैयार किया जाएगा, जो एक एक कार्यकर्ता को ऐसे तराशा जाएगा कि वो एक कार्यकर्ता 1000 के बराबर होगा और जिससे 2024 में हमारी सरकार बनेगी। लोगों से अपील करेंगे, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली, पानी, इस पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम करें। हाँ, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। हाँ, तो ये वादे रहेंगे हमारे, क्योंकि ईमानदार पार्टी को चुनना बहुत ज़रूरी है। ये देखा भी दिया कि आने वाले टाइम में मोदी जी का विकल्प जो कहते थे ना कि तो एक छोटी पार्टी है तो हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, तो विकल्प के तौर पर हमारे को अभी देखा भी जाएगा और हम आ भी गए इस लाइन में, क्योंकि बहुत जल्द पार्टी 10 साल में प्रदेश लेवल पर हर जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि आपकी सभी विधानसभा में रोड शो करेंगे, जो कि कल बहुत ही अच्छा रोड शो होगा और पूरी जिले में लगभग हर विधानसभा के कई गांवों को टच करके है ना वो वापिस में भिवानी आएगा। नहीं, फिलहाल तो बड़े नेता, क्योंकि सभी जिलों में प्रोग्राम है, लेकिन हमारी कोशिश है कि शायद या तो कोई MLA साहब आए या कोई जो अभी MCD में हमारी जीत हुई है तो उनमें से किसी को बुलाने का फिलहाल चल रहा है, लेकिन फिलहाल फाइनल नहीं है। कल भिवानी से रोड शो शुरू होके इस भिवानी विधानसभा में जाएगा, वहाँ से तो शाम से लोहारू, शिवानी, बहल, लोहारू होते हुए वापस भिवानी आएगा। रोड शो का ये हमारा वो रहेगा। योग हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में कारगर है, यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा का और मौका था गांव कायला के विद्यालय में पाक्षिक योग शिविर का। इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। वहीं 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक आयोजित किए गए इस कैंप में बच्चों द्वारा अनेक तरह के योगासन किए गए। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह हमारे शरीर व दिमाग की एकता का प्रतीक है। योग मनुष्य व प्रकृति के सामंजस्य बैठाने का साधन है। हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी है। यदि हम रोजाना योग करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में कारगर है। यह बात भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने कही। और गांव कायला में 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक प्राचार्य सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता एवं संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री के संयोजन में आयोजित किए गए पाक्षिक योग शिविर के समापन अवसर पर आयोजित यज्ञ में आहुति डालने के बाद उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को योग के महत्व के बारे में भी बताया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने कहा कि रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमें नियमित योग करना चाहिए। यदि हम हर रोज योग करें तो शरीर को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं इस मौके पर प्राचार्य सुखविंदर सिंह व संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने बताया कि विद्यालय में 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक आयोजित किए गए योग शिविर में रोजाना सूर्य नमस्कार, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, कुक्कुटासन, अनुलोम विलोम, आहारचर्या, कपालभाति का अभ्यास करवाया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।
सुंदर ब्रांच नहर के पास हुए एक हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ तो उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र सन ऑफ रतन सिंह शाम के समय अपने ससुराल से वापस अपने गांव तोशाम मोटरसाइकिल पर आ रहा था। जब वह सुंदर नहर के पास पहुंचा तो सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई। घायल अवस्था में उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में जब केस इंचार्ज लालजीत कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र अपने किसी साथी के साथ बैठकर ससुराल गया हुआ था। वापस आते समय सुंदर नहर के पास एक अज्ञात कार से उनकी सीधी टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोट लगी। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र पुत्र रतन सिंह निवासी तोशाम एक्सीडेंट होता सुंदर नहर के पास और इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसका भाई सुरेंद्र के बयान पे। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।